अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो अब सुबह का आगाज़ हो चुका है और नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और आटा ख़त्म हो जाए तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम रोटियां बननी होती है, अगर उस टाइम मैं आटा गूँध के रखूँ तो फिर रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और बिल्कुल भी रोटियों में ग्रिप नहीं आती। तो इसलिए आटा 2 से 3 घंटे पहले मैं गूँध के रख लेती हूँ, ताकि आटा ठहर जाए और मेरी रोटियां अच्छी बने। तो ये आटा गूँध चुका है, मैंने अच्छी तरह इसमें मुक्कियाँ लगाई हैं। एक हाथ से इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे मोबाइल है और मैंने ऊपर से ऑयल भी लगा दिया है, जिससे आटा ठीक रहता है और ख़राब नहीं होता। वैसे तो सर्दियाँ हैं तो इसलिए आटे के ख़राब होने का कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आटे में ऊपर से ऑयल भी लगा देती हूँ, इससे रोटियां भी सॉफ्ट बनती हैं। जिस बर्तन में मैंने आटा गूंदा था वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं वो बर्तन धो रही हूँ और बेबी बाहर खेल रहा है, धूप सीख रहा है। और मैंने सोचा कि चलो अब मैं कलेजी बना लेती हूँ, क्योंकि कलेजी झटपट बनती है। और कलेजी को मैंने पहले ही धो के मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। और कलेजी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा लगा के मैंने रख दिया था फ्रीज़ करके, और ताकि आसानी से कलेजी निकालूँ और बना लूँ। तो ये कलेजी मैंने निकाल ली है। और प्याज को मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज ली थी और उनको चॉप करके मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं कलेजी बना रही हूँ और साथ साथ बेबी भी अंदर आ चुका है, तो मैं उसको नहलाने धुलाने की तैयारी कर रही हूँ। तमाम सामान निकाल के मैंने बेबी का सामने रख दिया है और बेबी ने कमरे में आते ही तबाही मचाना शुरू कर दी है। और अब बेबी नहा धो के फ्रेश हो चुका है। अब मैं बेबी को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद बेबी सो जाएगा। तो मैं बेबी को दूध पिला रही हूँ। अब बेबी सो जाएगा तो मैं जाके कलेजी को चेक करूँगी। कलेजी में भी पानी है, इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी ताकि इसमें से जो बसान है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। कलेजी को अगर वॉश करके और साफ़ करके मसाला लगा के रख दिया जाए तो बहुत जल्दी कलेजी बन जाती है, 15 से 20 मिनट में। तो मुझे भी बहुत ईजी रहा, जब मैंने कलेजी को मसाला लगा के रख दिया तो बहुत जल्दी कलेजी बन गई। और अब मैं रोटियां बना रही हूँ। कलेजी तैयार है तो अब बस मैं रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद किचन के तमाम काम से मैं फ़ारिग हो जाऊंगी और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो भी धो दूंगी, ताकि किचन बिल्कुल साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैं जाके नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी और उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। रोटियां हो चुकी थी तो मैंने सोचा रोटी का एक छोटा सा निवाला लेके मैं कलेजी चेक करूँ कि कैसी बनी। तो कलेजी बहुत मज़ेदार बनी थी। और अब मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। मेरे ससुर ने ये फरमाइश करी है तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बना देती हूँ, क्योंकि फुल्कियाँ मैंने पहले से ही बना के फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो मुझे फुल्कियाँ नहीं बनानी पड़ी। मैंने निकाल के इसको नीम गर्म पानी में डिप कर दिया है ताकि ये नरम पड़ जाएं। और मैंने दही ले ली है, 1.5 पाव के करीब दही ली है। उसमें मैं डालूँगी कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक और लहसुन अदरक। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इसमें पानी डालूँगी। और अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे और फुल्कियाँ भी नरम हो चुकी हैं, तो इनका पानी निकाल के आपको डालना है, वरना दही सारा पानी पी लेगी। तो अच्छी तरह से आपको फुल्कियों में से पानी निकालना है। तो फुल्कियाँ तैयार है, इसमें मैंने ऊपर से चाट मसाला डाल दिया है। तो मज़ेदार सी फुल्कियाँ तैयार हैं जो कि सब रोटी के साथ खाएंगे। तो ये आज का हमारा खाना है। उसके बाद मैं तकरीबन फ़ारिग हो चुकी थी तमाम कामों से, खाना वगैरह खा लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बेबी को खिलाऊं। तो ये मैं बेबी को टेडी बेयर से खिला रही हूँ और वो मेरी गोद में चढ़ा हुआ खेल रहा है। उसके बाद 3 बजे तक हम सो जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। और ये रात का टाइम है तो मैंने सोचा सर्दी बढ़ रही है तो कॉफ़ी बनाऊँ। कॉफ़ी को मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ कॉफ़ी फेंट के, तो आसानी रहती है। अगर मुझे रोज़ाना भी कॉफ़ी बनानी पड़ती है तो मैं निकाल के बना लेती हूँ। तो अभी मैं चूल्हा जला रही हूँ। उसके बाद मैंने ये दूध डाला है कॉफ़ी के लिए और इसमें मैं चीनी डालूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि कॉफ़ी खाली मुझे ही पीना है, बाकी सबको चाय पसंद है। तो ये देखिए मैंने कॉफ़ी फेंट के रखी हुई है। बार बार फेंटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फिटी हुई कॉफ़ी होती है तो फ़ौरन से दूध गर्म किया और कॉफ़ी डाल दी तो कॉफ़ी जल्द से जल्द बन जाती है। तो ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। दूध गर्म हो चुका है
अच्छी तरह से कॉफ़ी मिक्स करने के बाद मैं इसको एक कप में निकाल लूँगी और फिर इसमें ऊपर से कॉफ़ी डालूँगी। गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार है। मेरा ये रोज़ रात का रूटीन है कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ खाना खाने के बाद, और क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने की, तो इसलिए मेरी एक आदत बन चुकी है। और सर्दियों में, गर्मियों में तो कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी छिड़की है जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो ये कॉफ़ी मेरी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है और अब मैं कमरे में जाके कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। और मैं एंजॉय कैसे करूँगी, मैं इसके साथ पीनट खाऊँगी और कॉफ़ी के सिप लूँगी जिससे सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। मज़ेदार सी गर्मा गर्म मूंगफली भी है और गर्मा गर्म कॉफ़ी भी है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।